हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की जो वीडियो बड़ी ही मस्त होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में आपको जीव विज्ञान का जो अनसॉल्व पेपर है, जीव विज्ञान 2024 का जो अनसॉल्व पेपर जिसका कोड है 348 GG, ठीक है, इसको मैं हल करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लीजिए। पहले बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसको मैं करा चुका हूँ, जब क्वेश्चन आपको दिखाया था तो उसमें करा चुका हूँ। तो देखिए फिर से एक बार, टेपिटम परत का कार्य होता है क्या? पराग कणों का पोषण करना होता है, ठीक ना। निम्न में से कौन एक अपरदहारी है? अपरदहारी कौन है? केचुआ है आपका। डेंगू हड्डी तोड़, जो हड्डी तोड़ बुखार होता है डेंगू के कारण होता है, तो उसमें कौन सा वाहक होता है? तो यहाँ पर देखिए एडिज होता है, ठीक ना। कौन सा वाहक होता है? एडिज होता है। उसके बाद देखिए घवला है। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? तो ये होता है लाइगेज। कौन सा एंजाइम? लाइगेज एंजाइम काटता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी में करा चुका था, आपको क्वेश्चन भी दिखा चुका था। तो सेट नंबर 1 के लिए देखिए हल है पूरा। प्रश्न नंबर 2 से यहाँ पर है। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या करा है। करा कि अति लघुत्तरी प्रश्न है ये, मतलब 60 आंसर देना है कि एक नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक ना। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। बस नाम लिखना था। देखिए मानव शुक्राणुओं का पोषण कौन कौन करते हैं? वृषण की परिचारिका कोशिका, सरटोली कोशिका मानव शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, ठीक ना। सरटोली कोशिकाएं शुक्र जनन नलिका में स्थित होती हैं। देखिए दो, वृषण की परिचारिका परिचारिका कोशिका और सर्टोली कोशिका यही होते हैं, ठीक ना। दो। अब देखिए तीसरा, दूसरे का ख वाला है। एमटीपी और जेडआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। तो एमटीपी देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। और जेडआईएफटी का होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन और ट्रांसफर, ठीक ना। इसका होता है फुल फॉर्म, ठीक ना, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का ग है, कह रहा है कि आनुवंशिकता, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई जो है जीन है। क्या है? जीन है। जीन डीएनए से बने होते हैं, ठीक ना। जो जीन होते हैं वो डीएनए से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए घ वाला है, कह रहा है कि अनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट यानी कोडान, जिसको कोडान बोलते हैं, त्रिक होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? आनुवंशिक कूट में कुल 64 प्रकूट या कोडान होते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 का अंगा वाला देख लीजिए। कह रहा है कि वाहित मल क्या है? वाहित मल क्या होता है? तो देखिए ये वाहित मल है घरों उद्योगों अस्पतालों कार्यालयों कृषि कार्य खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में इस्तेमाल होने वाले पानी के अपशिष्ट को वाहित मल कहते हैं। यह द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा को प्रदूषित करता है, ठीक ना। ये क्या करता है? जल और मृदा क्या करता है? प्रदूषित करता है, यानी कि खराब करता है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? अफीम क्या है? यह किस पौधे से प्राप्त होता है? अफीम, अफीम देखिए, अफीम एक प्रकार हेरोइन या ड्रग होता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम है लैक्रीमैपेप लैक्री लैक्रीमा और पेपवियर्स, ठीक ना। पेपवियर्स है। और देखिए अफीम के पौधे पेपवर सोमनीफेरम का इसका नाम है। देखिए पेपव पेपेवर पेपेवर जी पेपेवर है, सोमिन फेवर इसका नाम है। के लैटेक्स को सुखाकर इससे तैयार किया जाता है। जो आपका ये अफीम होता है या चरस होता है या गांजा होता है या फिर क्या, गांजा नहीं, चरस जो होता है या फिर क्या हीरोइन बोलते हैं और ड्रग्स बोलते हैं, वो किस किस पौधे से बनते हैं? पेपेवर सोमनीफेवर सोमनीफेरम इस पौधे के नाम से बनते हैं। और ये लैटेक्स को इसके लैटेक्स को क्या करते हैं? सुखाकर इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर देखिए आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब दिख रहा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन ने कह रहा है कि क्लाइफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए क्लाइफेल्टर क्या होता है आपको मैं समझा दूँ। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम सिंड्रोम होता है
यह एक जन्मजात बीमारी होती है, ठीक ना, जो तब होती है जब पुरुष को एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र यानी एक्स गुणसूत्र ज़्यादा हो जाते हैं, विरासत में मिलता है, यानी कि विरासत का मतलब एक गुणसूत्र उसके पास ज़्यादा आता है, ठीक ना, पैदाइश के समय ही। इस वजह से क्लाइफेल्टर सिंड्रोम वाले पुरुषों में कुल कुल कितने होते हैं, इस वजह से देखिए, इस वजह से ये विरासत में मिलता है। इस वजह से क्लाइफेल्टर सिंड्रोम वाले पुरुषों में कुल 47 गुणसूत्र, कुल कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47, जो कि मानव में आमतौर पर पुरुषों में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक ना। एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। कौन सा बढ़ता है, एक्स गुणसूत्र बढ़ता है, ठीक ना, एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है तो ये 47 हो जाते हैं। और वैसे आमतौर पर कितने होते हैं, 46 होते हैं, आपको पता है। कितने जोड़े में अगर पूछेगा तो 23 जोड़े बताएंगे, अगर जोड़े में नहीं पूछेगा तो 46 गुणसूत्र है, ठीक ना। उसके बाद देखिए टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम, ये देखिए यह एक आनुवंशिक स्थिति है जो तब होती है जब महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इस वजह से टर्नर सिंड्रोम वाली महिलाओं में कुल 45 गुणसूत्र होते हैं। देखिए महिलाओं में क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र जब कमी हो जाती है तो इसको बोलते हैं टर्नर टर्नर सिंड्रोम, ठीक ना। और जो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम होता है वो पुरुषों में होता है, ठीक, और ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है महिलाओं में होता है। पुरुषों में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र जो होता है कम हो जाता है, जिससे कि इसमें 45 गुणसूत्र हो जाएंगे। आमतौर पर महिलाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र उनमें भी होते हैं। लेकिन जब ये रोग हो जाता है टर्नर सिंड्रोम, तब इसमें क्या हो जाता है, 45 हो जाते हैं, यानी कि एक गुणसूत्र की कमी आ जाती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का ग है। ग है क्या कर रहा है, मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो मानव में जो प्रतिरक्षा दो दो मुख्य प्रकार की होती है, कौन कौन सी, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब जो क्रिया करने लायक हो, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब जो क्रिया करने लायक न हो, ठीक ना। तो इसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलेंगे और सक्रिय प्रतिरक्षा। मानव में प्रतिरक्षा दो मुख्य प्रकार की होती है, कौन कौन, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न नंबर घ पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ कर रहा है, प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं दो सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। तो प्रतिजैविक सूक्ष्मजीवों से स्रावित होने वाला एक रासायनिक पदार्थ है जो जीवाणुओं को नष्ट करके रोगजनकों को खत्म कर देता है। प्रतिजैविकों के उत्पादन में इन दो सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से, नोटेटम पेनिसिलिन नोटेटम और म्यूकर म्यूकर रेमोनियास, ठीक ना, म्यूकर रेमोनियास, इन दोनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रतिजैविक क्या है, एक सूक्ष्मजीव से स्रावित होने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करके रोग जनकों को खत्म कर देता है। प्रतिजैविकों के उत्पादन में इन दो सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल किया जाता है, पेनिसिलिन नोटेटम और म्यूकर रेमोनियस, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ वाला है, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3 का घ, तो देखिए घ कह रहा है, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, ये आपको बताना, ठीक ना। मतलब वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए, क्या क्या कदम उठाए गए हैं, यही आपको क्या करना है, बताना। इसमें देखिए उत्तर हम लिखे यहाँ पर देखिए भारत में वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, देखिए कौन कौन से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना और टाइगर परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे जैव क्षेत्रीय रिजर्व कार्यक्रम आदि चल रहे हैं, ठीक ना। कौन कौन से, देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना, टाइगर परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, ये सब कदम उठाए गए हैं। क्योंकि क्या होता है कि जीवों की जो प्रजातियां हैं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, तो जो सरकार है तो ये सब कदम उठा रहे हैं, ठीक ना। अभयारण्य बना रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान बना रहे हैं, टाइगर परियोजना कर रहे हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना बना रहे हैं, ठीक ना। इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाए हैं, ठीक। इस अधिनियम का मतलब एक ये नियम होता है अधिनियम में, ठीक ना। तो एक नियम होता है वो बनाए हैं, इसमें आप लोग को जीव को नहीं मानना रहता है, ठीक है। तो
आज के लिए इतना, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, चाहे किसी की पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 74601276 ठीक ना। ये आप व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करेंगे JKS लिख के, JKS लिख करके करेंगे व्हाट्सएप, तो हम समझ जाएंगे कि स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए। तीनों पीडीएफ के लिए संपर्क करें। देखिए केमिस्ट्री का आपका मिलेगा 4 साल का, फिजिक्स का मिलेगा 3 साल का, और बायोलॉजी का मिलेगा 2 साल का। कुल मिला के आपको 100 रुपीज़ चार्ज लगेगा, ठीक ना, इतना लगेगा चार्ज। और इतना केमिस्ट्री का, फिजिक्स का मुझे लग रहा है 4 साल का फिजिक्स का भी है, ठीक है। 4 4 8 2 10, 10 साल का है, यानी कि 70 उत्तर सेट आपको मिल जाएगा, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।